हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी सी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हाउ टू क्रैक एम्स, मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग का जो आपका एग्जाम है 2024 का, उसको कैसे क्रैक करें, उसमें क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, क्या करेंगे और कैसे जो है हम अपनी रणनीति बनाएं ताकि हम जो है वो एग्जाम को क्रैक कर सकें। बात करेंगे उन सभी बातों पर, बात करेंगे बच्चों उन सभी बातों पर जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हमको सिलेक्शन के लिए क्या चीजें याद रखनी होगी। सबसे पहले किसी भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है बच्चों, उसको अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपके पास पूरा का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम, सिस्टम का मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऑनलाइन मोड है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से एग्जाम होगा, मींस ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जब आपको पता होती है बच्चों, तो आप जो है अच्छी तरीके से उस एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा इसमें कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा, और फिर हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या हमको क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, और कैसे जो है हम सिलेक्शन ले सके बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एग्जाम के बारे में। कैसा एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम का मोड जो है आपका ऑनलाइन, यानी कि एम्स जो है आपका एग्जाम जो होगा एम्स का, वो किस टाइप से होगा बेटा, ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी आपने सुना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है ये बच्चों, ध्यान रखोगे। कौन सा एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूरेशन कितनी है, 2 आवर, 2 घंटे हैं बच्चे आपके पास, ठीक है। लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पेपर आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको पेपर मिलेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले, सब्जेक्ट होने वाले बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, यानी कि जनरल नॉलेज आने वाले हैं। हाँ, ठीक है सर, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन सा पढ़ना पड़ेगा आपको, 11th और 12th की बच्चों फिजिक्स पढ़, किसकी, 11th एंड 12th की जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो भी कैसे आ रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, यानी कि एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स, समझ में आ रहा है, 100 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क, ये चीज ध्यान रखने का, हाँ है ना। उसके बाद अपन देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या है इसके अंदर। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें, आपको +1 मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन करेक्ट करा, आपको -1/3 मिलेगा अगर आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन करा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है बच्चों, ये कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, जिसमें आप 100% श्योर हो बच्चों कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, ये अटेंड होगा, इसका आंसर यही है, उसी क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है, टिक करना है, ठीक है। आपको लग रहा है आप 50-50 हैं, आप चांस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, उस कंडीशन में अगर संशय हो तो उस क्वेश्चन को बच्चा छोड़ना ही बेहतर रहेगा। रीजन, क्योंकि जो आपने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, समझ में आ रही, जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं उनमें से फिर ये जो है मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे बच्चों। सही किया तो 1 नंबर तो है, वो तो फिक्स है, ठीक है। अगर आपने सही नहीं किया तो जो सही हुए हैं उनमें से जो है नंबर कटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 1/3 जो है उनमें से कटेंगे बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है? तो हमने क्या देखा, अभी सुनो जरा ढंग से। ऑनलाइन मोड होने वाला है पेपर का, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का मतलब समझते हो 120 मिनट, और 120 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, 100 क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, क्लियर है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके आएगी, 11th-12th का सिलेबस है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मिलने हैं और 100 ही मार्क्स के क्वेश्चन मिलने हैं। ध्यान यहां रखा जाएगा हमारा सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि सही होगा तो 1 नंबर और गलत हुआ तो आपको -1/3 नंबर मिलेगा। समझ में आ रही है? यानी कि जो आपने क्वेश्चन सही किए हैं उनमें से नंबर कट सकते हैं बच्चों। तो सर कैसे करेंगे, सुनो। तो पहले हम ध्यान क्या रखेंगे, हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है।
तो पहले हम बताते हैं, देखो सुनो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्लियर है? तो फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री के भी 30 और बायो के भी 30 और जीके के आपके पास 10 क्वेश्चन है। हाँ है ना? टोटल कितना हो गए आपके 100 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गए बच्चों? 100 क्वेश्चन हो गए सर। 30 बायो के, 30 फिजिक्स के और 30 केमिस्ट्री के। अब ये आपके पास एमसीक्यू फॉर्मेट में है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ है ना सर? ठीक है, हमको ये पता चल गया अपने पास 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ठीक है सर, 11th और 12th का सिलेबस है। हाँ सर ये पता है, अभी बताया आपने सर, 11th और 12th का सिलेबस है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। कैसे? सुनिएगा, अभी आपने 12th क्लियर की, 12th का एग्जाम दिया आपने, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सुनना ढंग से बच्चों। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं आपके नोट्स। क्या पढ़ने हैं? नोट्स 11th प्लस 12th के, जो आपने थ्योरी बेस्ड जो पढ़ा है पूरा, वो थ्योरी पूरा प्रॉपर जो है ढंग से तैयार कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़े, नहीं बच्चों। ठीक है, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको जो है वो पूरे के पूरे क्या पढ़ने पड़ेंगे बच्चों? नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी इनके जो कंसेप्ट है या एप्लीकेशंस जो हैं वो आप बच्चों अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, नोट्स हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है सर, नोट्स होने के बाद आपको करना पड़ेगा पीवाईक्यू, सॉरी पीवाईक्यू नहीं, उसके बाद आपको करने पड़ेंगे एमसीक्यू। क्या करने पड़ेंगे? जो भी चीजें आपने पढ़ी, जो भी चीजें आपने पढ़ी, इसके ऊपर आपको क्या करने पड़ेंगे? एमसीक्यू करने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बात करते हैं अपन, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, आपने नोट्स में से पढ़ा, ठीक है, थ्योरी पढ़ ली पूरी आपने, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, हाँ या ना? ठीक है, थ्योरी पढ़ ली आपने, पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। प्लस आपको एक और चीज ध्यान रखनी है बच्चों, आप क्या करेंगे? एक फॉर्मूला शीट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? फॉर्मूला शीट। सर ये क्या है? सारे चैप्टर के आप फॉर्मूला शीट तैयार करेंगे, जितने भी जो है फॉर्मूला उसमें बनते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूला एक शीट पे बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे आप बढ़िया से, उनको याद करेंगे। क्यों सर? बच्चों जैसा कि पैटर्न हम देख रहे हैं, तो काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत लो लेवल के होते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो डायरेक्ट बनते हैं। बिल्कुल, यहां तक कि बच्चों जो नीट का एग्जाम जो होता है, उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन काफी आते हैं रियल में बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा जो एम्स का पेपर है, उसमें भी आपको काफी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो आप क्या करेंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बच्चों, जिसके अंदर आपको क्या करना है? फर्स्ट चैप्टर या जो भी जितने भी आपके चैप्टर है 11th और 12th के, ठीक है, फिजिक्स में और बायो में, केमिस्ट्री में, जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब के आपको क्या करने पड़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें नोट्स पढ़े, नोट्स में उसमें जो जितनी भी थ्योरी है, उसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो सारे पढ़े। उन कंसेप्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? एक पेपर पे लिखना है। यानी कि फॉर्मूला को, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उनको आपको क्या करना है? एक पेपर पे लिखना है। आया ना? फॉर्मूला शीट बनानी है। क्या बनानी है? फॉर्मूला शीट। उसके बाद आप क्या करेंगे? फर्स्ट आप काम करेंगे, नोट्स पढ़ ली। सेकंड आप काम करेंगे एमसीक्यू। क्या करेंगे बच्चों? एमसीक्यू। अब सर मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ूं, सिर्फ और सिर्फ मैं नोट्स पढ़ूं, ठीक है, मेरे से तो सर एमसीक्यू नहीं होनी, तो बच्चों सिलेक्शन भूल जाना। उसका रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी बेस के ऊपर, आप नोट्स के ऊपर जो है सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप अपना सिलेक्शन पक्का नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन आपको पक्का करना है, उसके लिए आपको एमसीक्यू करना पड़ेगा। एमसीक्यू सर क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बच्चों। जो आपने पढ़ी है चीजें, उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा। आपको पता तो होना चाहिए कि जो चीज आपने पढ़ी है क्या वो सही है, जो चीज आपने पढ़ा है, जो आपने कंसेप्ट समझा है, क्या वो कंसेप्ट सही से समझा है, क्या वो कंसेप्ट जो है सही से अप्लाई हो रहा है, हाँ या ना? खुद का जो है सेल्फ जो है आपको वो एक बार चेकआउट करना पड़ेगा कि मैं जो है वो कितना जो है कर रहा हूं, कितने क्वेश्चंस मेरे बन पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस जो है मेरे सही हो रहे हैं बच्चों। तो कैसे पता चलेगा? जब आप खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे। जब सेल्फ एनालिसिस कैसे करोगे? जब आप एमसीक्यू करोगे, हाँ या ना? कुछ एमसीक्यू सही होंगे, कुछ गलत होंगे। गलत होंगे, डरने की क्या जरूरत है बच्चों? गलत हो गए, कहाँ दिक्कत है? एक बार वापस से पढ़ेंगे, नो डाउट।
कोई दिक्कत नहीं सर। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू। उसके बाद सर करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे एम्स। सर ये तो हमको पीवाईक्यू कोई मिल नहीं रहे बच्चों। यूट्यूब के ऊपर यदि आप जाके सर्च करें कि पीवाईक्यू हमको चाहिए एम्स के, तो काफ़ी जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स बने हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे ही लेक्चर देखे, काफ़ी अदर टीचर्स हैं उनके भी जो है पीवाईक्यू के ऊपर, ओनली फॉर पीवाईक्यू के ऊपर आपको जो है ये चीज़ें मिल रही है, तो वहां से आप पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक मेमोरी बेस करके एक बुक भी आती है बच्चों, जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, वो आप परचेस करके लेके आ जाइए, जिसके अंदर जो है आपको चैप्टर्स या सॉरी एमसीक्यू जो है वो मिलेंगे, पीवाईक्यूज जो है आपको मिल जाएंगे बच्चों। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसको मैंने नाम दिया NMP मंत्रा। क्या नाम दिया? NMP मंत्रा। सर ये क्या है? देखो NMP मंत्रा। सर NMP मंत्रा, सबसे पहले आपको पढ़ने हैं बेटा नोट्स। जितनी भी थ्योरी है वो सारी क्लियर करें, कंसेप्ट समझे, फॉर्मूला शीट बनाएं। हाँ या ना? समझ में आ रही है? थ्योरी पढ़नी है, कंसेप्ट पढ़ना, फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला शीट्स बनानी है तुम लोगों को। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा आपको करना है एमसीक्यू। क्या करना है सर? एमसीक्यू। देखो बच्चों, एमसीक्यू आपको लगभग एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, आपको 2000 से लेके 3000 तक आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इतने हो भी जाते हैं बच्चों, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। समझ में आ रही है आपको कि 2000 और 3000 एमसीक्यू आप इजीली जो है वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपने सी क्लासेस इन नर्सिंग का चैनल देखा है, ठीक है, हमने जो सीरीज लॉन्च करी है संघर्ष बैच के नाम से बच्चों, उनमें हम एमसीक्यू पैटर्न ही चला रहे हैं। ठीक है, उनमें हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यू जो है वो लेके आ रहे हैं। इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं, जो अच्छे एमसीक्यू हैं, वो सारे के सारे लेके आ रहे हैं बच्चों, जो ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, यानी कि पीवाईक्यू भी हम उसके अंदर जो है वो लेके आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, और ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आने लायक हैं बच्चों। और इसमें ऐसे नहीं है कि बच्चों 10-20 कराए हैं, मिनिमम आपको 50 से 40 एमसीक्यू मिलेंगे एक चैप्टर के, 50 to 40। और ये एक और चीज बता देता हूँ, ये अभी पहली सीरीज है। हाँ, जब एग्जाम आएगा तब तक हम दूसरी सीरीज भी लॉन्च कर चुके होंगे। ये पहली है जो हम चैप्टर वाइज करवाएंगे, उस चैप्टर वाइज के अंदर हम सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाएंगे बच्चों। एक और सीरीज लॉन्च कर रहे हैं साथ में, जिसमें हम एक साथ एमसीक्यू करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, 11th के अलग, 12th के अलग, और फिर इनके मिक्स भी करवाएंगे। निश्चिंत रहिए बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पर जुटिए रहिएगा बच्चों। तो लास्ट जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम तक आपकी हम तैयारी इतनी दमदार करवा देंगे कि काफी क्वेश्चंस जो हैं आपको सिमिलर लगेंगे कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था, हाँ ये हमने पढ़ा था बच्चों। समझ में आया? तो नेक्स्ट आपको एमसीक्यू सर कहां से करना है? एक आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, क्लियर है। दूसरी आप कोई से भी जो है बुक प्रेफर कर सकते हैं बच्चों एमसीक्यू के लिए, जो नॉर्मल बुक होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा हार्ड बुक लेना मत, नेट में काफी बच्चे जो है नेट की बुक्स ले लेते हैं, वो काफी हार्ड पड़ जाएगी आपके लिए, तो इतनी जो है जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एमटीजी की सोल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एमटीजी की एक बुक आती है, उसमें इजी क्वेश्चंस है, वो कर सकते हो। ठीक है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, या किसी भी कोचिंग के जो है वो मॉड्यूल उठा सकते हो, आप उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या किसी भी कोचिंग के, आपको जो ऑफलाइन कोचिंग है आपके एरिया के अंदर, उसकी अगर डीपीपी या शीट्स कोई मिल रही है तो उसको भी आप ले सकते हो फॉर प्रैक्टिस बच्चों। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारा मटेरियल मिल सकता है, क्लियर। थर्ड, उसके बाद आपको सर पीवाईक्यू करने होंगे। अभी बताया मैंने, मेमोरी बेस करके एक बुक आएगी, हाँ है ना, वो बुक परचेज कर लीजिएगा। या बुक नहीं परचेज कर सके तो लेक्चर देखिए, उस लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे। या अभी मैंने बताया बच्चों, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बन चुके हैं बच्चों, जिनके अंदर पीवाईक्यू जो है करवा रखे हैं, तो आप वहां से भी जो है पीवाईक्यू कर सकते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं उनमें जो 40 या 50 क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं, हर टीचर जो करवा रहा है, बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो हम करवा रहे हैं बच्चों, उनमें हम जो है प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस ला रहे हैं बच्चों। तो निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। तो पीवाईक्यू वहां से भी मिल जाएगा आपको, समझ में आया? ये है आपका
NMP मंत्रा। क्या है आपका? NMP मंत्रा। अब NMP मंत्रा से ही आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। आपको नोट्स पढ़ने हैं, MCQ करने हैं, PYQs करने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा सर। और बिल्कुल देखो बच्चों, ये तो हुई प्रैक्टिस की बात, बट ये सब जो चीजें कर रहे हैं हम ना, ये जो सारी चीजें हम करवा रहे हैं आपको, ठीक है, ये बच्चा आपको कंटिन्यू भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू भी तो करना पड़ेगा। सर कैसे सर, समझे नहीं? देखो बताते हैं अभी, एक मिनट। ये आपका NMP मंत्रा रखते हैं इधर, ठीक है। अब सर करना क्या होगा? सबसे पहले बच्चों आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन क्या? सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको जरूरत नहीं किसी और की, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। आप जाइए, ऐसे थोड़ी है कि जाइए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे या आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को। नहीं बच्चों, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो बच्चों, ठीक है। क्योंकि इंसान का कोई और दुश्मन नहीं होता, उसका दुश्मन वो खुद होता है। इंसान हारता है बच्चा खुद से, किसी और से नहीं। समझ में आ रही है? आप हारोगे तो अपने आप से हारोगे, किसी और से नहीं हारोगे बच्चों। जब तक आप अपनी आदतें नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर नहीं रखोगे, तब तक जो है बच्चों सिलेक्शन मुश्किल है। कैसे? अब आप सिलेक्शन, अगर आप डिसिप्लिन के अंदर हैं तो आपको रेगुलरिटी भी रहेगी, रेगुलरिटी रहेगी, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी आपकी, ठीक है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी एकदम से आपको बरकरार रखनी है। ऐसे नहीं जैसे आपने 2 दिन पढ़ा, मैंने सर आज वीडियो देख लिया सर का, 2 दिन पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन हमने छुट्टी ले ली, ठीक है, और फिर हम 2 दिन बाद में पढ़ने बैठे। तो ऐसा नहीं करना, कंटिन्यूटी रखनी, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना है, कंटिन्यूटी रखनी ही पड़ेगी, डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ेगा। प्लस आपको एक टारगेट देना होगा खुद को, आपको एक टारगेट देना होगा। मैं डेली में 1 चैप्टर तैयार करूंगा, 1 चैप्टर 1 सब्जेक्ट, यानी कि 3 चैप्टर आपके 3 सब्जेक्ट के बच्चों। फिजिक्स में 1, बायो में 1 और केमिस्ट्री में भी 1 आपको जो है करना पड़ेगा। सर जीके का क्या करेंगे? जीके के लिए निश्चिंत रहिए बच्चों, आपको फिलहाल जीके जो है वो करंट पढ़ना है, जो रिसेंटली आसपास की जो चीजें हैं वो पढ़िए, मतलब न्यूज़पेपर को आप पढ़िए, ठीक है। एक करंट अफेयर से लेके एक बुकलेट भी मिलती है मार्केट से, वो लेके आ जाइए, उसको पढ़िए। तो जीके के अंदर फिलहाल अपन वो पढ़ते हैं। उसके बाद जीके के ऊपर आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा, वो जल्दी मिलेगा, जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए। पर फिलहाल हम वहां नहीं जाते, फिलहाल इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो 3 सब्जेक्ट कैसे हुए, समझ में आ रही तुमको? 3 चैप्टर समझ में आ रही? और सर ये 3 सब्जेक्ट कैसे? सर थ्योरी थ्योरी पढ़ ली मैंने, ठीक है, MCQ मैंने किए नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं मैंने और मेरे चैप्टर हो गए। नहीं, आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ प्रैक्टिस भी करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। आपको डेली बेसिस के ऊपर 1 चैप्टर 1 सब्जेक्ट, 1 चैप्टर 1 सब्जेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। 1 चैप्टर 1 सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए 1 दिन के अंदर, हाँ है ना। थ्योरी तैयार कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए सारे के सारे उसके, फिर उसके ऊपर आप कीजिए MCQ बच्चों। क्या कीजिए? MCQ, ठीक है। आपके पास 1 महीना है, ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। मान लो कि 30 दिन बचे हैं आपके पास, क्योंकि ये बाकी अप्रैल के दिन निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। 30 दिन, 30 डेज। इन 30 दिन के अंदर अपने आप को पूरा झोंक दो बच्चों, ठीक है। जितनी जो जी जान लगी है सारी लगा दो, जितनी क्षमता है तुम में सारी लगा दो। जो करना है वो 30 दिनों के अंदर कर दो बच्चों। इन 30 दिनों के अंदर अगर आपने मेहनत की, रेगुलरिटी रखी, कंटिन्यू रखी, अपने आप को कंटिन्यूटी रखा, कंटिन्यू करते रहे, तो जो है आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। ऐसे जो है सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या ना? उसके बाद आपको एक वर्ड देख चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने खुद ने सीखा है मेरे फ्रेंड से, वो है सेल्फिश। मतलब
सेल्फिश का मतलब पता ही है तुमको, मतलब ही होना पड़ेगा, बिल्कुल सेल्फिश होना पड़ेगा, मतलब ही बनना पड़ेगा बच्चों। क्यों सर, क्यों कह रहे हो सेल्फिश? बिल्कुल, मतलब क्या है इसका बच्चों, फ्यूचर तुम्हारा, पेरेंट्स तुम्हारे, ठीक है, पढ़ाई तुम्हारी, सब कुछ भी तो तुम्हारा है, ठीक है, तो तुम मतलबी क्यों नहीं बन रहे हो बच्चों? और जब तक मतलबी नहीं बनोगे तब तक सिलेक्शन भी नहीं होगा। जैसे फ्रेंड का कॉल आ गया, चलो आज घूमने चलते हैं, हाँ सर फ्रेंड ने बोल दिया घूमने जाना पड़ेगा, बाहर शाम को निकल जाते हैं हम बाहर गप्पे लड़ाने के लिए। नहीं, अगर कोई इंसान आपको बोले कि आप बदल चुके हो, आप मतलबी हो चुके हो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप सेल्फिश हुए हो अपने सपने के लिए, आप सेल्फिश बने हो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चों, आप सेल्फिश बने हो एम्स के लिए। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, आप सेल्फिश बनोगे तो ही होगा। सेल्फिश का मतलब ये नहीं कह रहा हूं, अपना ध्यान रखना मीन्स, सेल्फिश मीन्स अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है, जो आपके पढ़ाई के बीच में आ रहा है उसको आपको साइड में करना होगा बच्चों। सेल्फिश ऐसे बनना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी आपकी। अगर आपका कोई ऐसा सोर्स है, दोस्त है, कोई भी, ठीक है, जो आपको बोल रहा है कि पढ़ना नहीं है, उसको साइड में कीजिए, वहां पर सेल्फिश बनिए। नहीं, सॉरी बॉस, आपने अगर अपना टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल के बीच में अगर आपको कॉल आया अपनी फ्रेंड का, किसी का भी, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, एग्जाम्पल पे होता है, जनरली सबके पास है, बताता कोई नहीं, ठीक है, तो उनको भी बोलिएगा टेक के टाइम, ठीक है, 30 दिन के लिए रुको जरा, क्योंकि बेटा जो तुम्हारा होगा वो रुकेगा, जो तुम्हारा नहीं होगा वो नहीं रुकेगा, ये थी यार। वो 30 दिन नहीं, वो 30 साल तक भी रुकने के लिए तैयार है अगर वो तुम्हारा होगा तो, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो 30 दिन नहीं रुक सकता वो जिंदगी भर क्या रुकेगा बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेल्फिश बनो 30 दिन के लिए, सबको टाटा बाय बाय बोलो, नहीं अभी सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सिर्फ सिलेक्शन लेना है। एक ही चीज होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, एम्स, और एम्स में सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। कैसे मिलेगा सिलेक्शन, बताया गया, MNP मंत्रा से, ठीक है, आया ना, उल्टा लिख दिया, NMP मंत्रा से कैसे मिलेगा सिलेक्शन, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करो, MCQ करो और PYQ करो, ठीक है, बुक सजेस्ट कर दी मैंने, ठीक है, आप चाहो तो NCERT फॉलो करो, ठीक है, NCERT के न्यूमेरिकल्स करो, उसके अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स चाहिए तो आप MTG की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बुक है, आपके इजी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आप, मैंने अभी बताया किसी भी कोचिंग का जो है आप मॉड्यूल उठा लो, उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, DPP मिल रही है तो DPP कर लो, वरना ऑनलाइन बच्चों यूट्यूब के ऊपर हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, वो क्वेश्चन ट्राई कर लो, सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन है बच्चों जो आने लायक हैं, वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, हमको हमारे कंटेंट पे पूरा भरोसा है बच्चों, पेपर जो आएगा वो इन्हीं में से आएगा। क्लियर है बच्चों? तो NMP मंत्रा याद रखिएगा, एम्स जो है वो ऐसे ही क्रैक होगा बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय बाय, टाटा, सी यू बच्चों।